अतीक अहमद जो है गैंगस्टर है एक तरीके से, और गैंगस्टर थे, उनके साथ जो हुआ वो मैं एक तरीके से कहूँगा सही ही हुआ। उमर अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। 5 वक्त नमाजी है, इमामत भी करी है। उसके बाद वो महीने किसके साथ थे आप? उमर के साथ 3 महीने, जब वो आए थे नए नए, मैं भी आया था। असद आया था 23 फरवरी को मिलने आया था मेरी। 24 फरवरी को उमेशपाल हत्याकांड हुआ और आप कह रहे हैं 23 फरवरी को असद मिलने आया था उमर से। जी जी जी। उमर लखनऊ जिला जेल में बंद है। मोहित जायसवाल कांड में उसने सरेंडर किया था, तब से यहीं पर बंद है। उमर के साथ ही जेल में रहे हैं तौकीर। तौकीर, क्या आपने देखा उमर उमर के मामा जकी भी इसी जेल में बंद है। क्या रवैया है इनका, क्या व्यवहार है इनका? इनका आपराधिक व्यवहार नहीं है, काफ़ी चैरिटी करते हैं अंदर ये लोग। और अतीक अहमद का जैसा व्यवहार नहीं है। अतीक अहमद जो है गैंगस्टर है एक तरीके से, और गैंगस्टर थे, उनके साथ जो हुआ वो मैं एक तरीके से कहूँगा सही ही हुआ। और उमर अलग है बिल्कुल, और जकी भाई बिल्कुल मतलब स्वभाव नेचर के हैं, अच्छा नेचर। चैरिटी आप बता रहे हैं, कैसे चैरिटी करते थे जेल में, कैसे चैरिटी पॉसिबल है? कोई छोटा मोटा मुकदमा होता है जिसका 10-15 हज़ार का खर्चा होता है, वो कर देते हैं, लोगों से छुड़वा देते हैं, रिहाई करवा देते हैं उसकी। मतलब वो कैसे कर देते हैं, कैसे सिस्टम बना हुआ है? अपने वकील से कह देते हैं वो कि ऐसा ऐसा केस नंबर है, जो केस नंबर होता है दे देते हैं वो, और किसी का छोटा मुकदमा होता है उसको वो बेल वगैरह करा के रिहाई करवा देते हैं। मतलब जेल में भी नेटवर्क बना रखा है तो वकील लोगों की। मिलने आता है उनका, तो उससे जो है करवा देते हैं वो। अच्छा। जी। तो बाकी आप एक ही बैरक में थे या अलग अलग बैरक? एक ही बैरक में थे हम लोग। किसके साथ? मैं जकी भाई के साथ था, और उमर तो हाई सिक्योरिटी में है, मैं जकी भाई के साथ था। जकी का भी बड़ा जो साम्राज्य था, गुड़गांव में कई कंपनी जकी और उसके भाई के नाम पर हैं। प्रयागराज में कई टाउनशिप चल रही हैं जिसमें शाइस्ता, जकी, उनका भाई और अतीक चारों लोग शामिल हैं। जी जी जी, उनकी काफ़ी संपत्ति है। जसोला विहार शाहीन बाग में भी संपत्ति है उनकी काफ़ी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं जकी भाई। जकी भाई जो है अलग हैं एक तरीके से। लेकिन काली कमाई में बराबर के हिस्सेदार में वो प्रॉपर्टी आखिर आई कहाँ से? अतीक अहमद का पैसा इन्वेस्ट है जो उनके नाम पे है? जी, उनका पैसा इन्वेस्ट है, जहाँ तक सुनने में आई है। अतीक अहमद का पैसा इन्वेस्ट है, वो बहन की वजह से जो है मना नहीं करते हैं। अतीक अहमद को मना नहीं करते थे, तो वो जुड़े हुए नहीं है अतीक अहमद के। बात होती थी अतीक के बारे में कभी जकी से आपकी? ज़्यादा बात नहीं होती थी खुल के, बस दबे दबे लफ्ज़ों में वो ये कहते थे कि जो है सांसद जी ने अच्छा नहीं करा अपनी ज़िंदगी में जो भी किया। ये जकी भाई के अल्फाज थे। मतलब खुद के लिए अच्छा नहीं किया, जकी के लिए अच्छा नहीं किया? खुद के लिए अच्छा नहीं किया, समाज के लिए अच्छा नहीं किया, अपराध की दुनिया में जाके दबे दबे लफ्ज़ों में वो कहते थे ऐसा। अच्छा। जी। हिस्सेदारी थी लेकिन फिर भी एक नाराजगी सी थी, है? अपराध में हिस्सेदारी नहीं थी, बिजनेस में हिस्सेदारी कह सकते हैं, और बिजनेस में भी इस तरीके की हिस्सेदारी नहीं थी, बस उनके नाम पे पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ था। लेकिन यहाँ तो देवरिया कांड में भी उनका नाम है। देवरिया कांड में है उनका नाम, वो कांड मुझे पता है। वो ऐसा हुआ था, जो मोहित जायसवाल है, मोहित जायसवाल को ये देवरिया जेल लेके गए थे। ये किससे आपसे साझा की, इस वजह से आपको मालूम है? जी जी जी, मुझसे साझा किया है इसलिए मुझे मालूम है। उनको देवरिया जेल लेके गए थे ये, तो उसमें जब सांसद जी से ये बात करा रहे थे, वो पैसे देने को राजी था मोहित जायसवाल, जहाँ तक सुनने में आई है। लेकिन सांसद जी कुछ अपने गुस्से में सुनने में नहीं आई, जैसा जकी ने बताया। जी 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 जी। ऐसे बताइए ना। जी, जकी भाई ने बताया ऐसा मुझे, और सांसद जी को वो पैसा देने के लिए राज़ी था। कुछ टाइम वो मांग रहा था, लेकिन सांसद जी गुस्से में थे, तो उन्होंने उसकी उंगली तोड़ दी थी, मोहित जायसवाल की। मोहित जायसवाल की खुद अतीक अहमद ने तोड़ी? जी जी जी, खुद अतीक अहमद ने उंगली तोड़ी थी, और जकी भाई ने मना भी किया था कि ये पैसे दे रहे हैं जो है, लेकिन अतीक अहमद नहीं माने, उन्होंने उसकी उंगली तोड़ दी थी अच्छा, देवरिया। उमर ने भी पिटाई लगाई थी? नहीं, उमर ने नहीं लगाई थी। उमर अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। 5 वक्त नमाजी है, इमामत भी करी है उसने। नमाज करता है यहाँ जेल में? जी, पढ़ाते भी हैं नमाज, और जो है जब तक हाई सिक्योरिटी में नहीं थे तब तक नमाज पढ़ाते थे। अब तो अलग पढ़ते हैं नमाज, हाई सिक्योरिटी में अलग रहते हैं। पहले और लोगों को भी नमाज पढ़ाया जी जी करता जी, था? पहले और लोगों को भी नमाज पढ़ाते थे। अच्छा। जी। अच्छा, बाकी रमजान वगैरह इसको लेकर क्या रुख है? रमज़ान वगैरह को लेके ये रुख है कि जो अभी इफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा था जेल में, मैं उसी वक्त था जेल में, तो उसमें काफ़ी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इफ्तारी के पैसे जो भी हुए हैं 1.5-2 लाख रुपए, जकी भाई ने, उमर ने, और भी 5-6 लोग हैं बड़े बड़े लोग, उन्होंने पैसा दिया। कहाँ इन्वेस्ट किए, कहाँ इफ्तारी हुआ करती थी? जेल में? भंडारा है अंदर, उसमें जो है रोज़े के लिए अलग तो क्या खाना। कोई भी कैदी दे सकता है उसमें रकम? जी जी, कोई भी कैदी दे सकता है। जेलर के सामने पेश होना पड़ता है, अपनी समस्या बतानी होती है उनको, जो है सामान वगैरह के लिए पैसे देने होते हैं। अच्छा, हमने तो सुना है कि उमर की लॉन्चिंग थी, ऐसी जो एसटीएफ और यूपी पुलिस को जांच में चीजें सामने आई हैं कि उमर को लॉन्च किया गया था देवरिया कांड के बहाने।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उमर अपराध की दुनिया से नहीं जुड़ा हो सकता, मैं काफ़ी करीब से जानता हूँ। उमर कैसी बातें होती थी और कैसी बातें करता था वो जेल में, करता है जेल में? दीनी बातें करता है और वो पढ़ा लिखा है काफ़ी, तो वो अपराध की दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। इंटरेस्ट रखता ही नहीं है, ज़्यादा कम की तो बात ही नहीं जैसे करेगा। आपसे बातचीत हुआ करती तो दीन पे ही बात हुआ करती थी? जी, दीन पे बात हुआ करती थी कि गलत करने वाले का गलत ही होता है। जो भी कुरान पाक की और हदीस की बातें हैं वो तो सब ये बातें अतीक कभी बताया कि ऐसी अतीक अहमद को भी ये बातें बताई? कहता था। मेरी बात हुई थी एक बार, तो मैंने कहा कभी पापा को समझाया, बोले कि जो है जब समझने को ही नहीं तैयार हैं तो अपनी नमाज रोज़ा करें, वही ज़्यादा बेहतर है। ये बात हुई थी मेरी। कभी पछतावा हुआ कि मैं अपने बाप के चक्कर में इस देवरिया कांड में फंस गया? असल में वो कुरान पाक और हदीस की बातों पे ज़्यादा यकीन रखते थे, तो वो कहते थे ऊपर वाले की यही मर्ज़ी थी कि मुझे अंदर फंसना था। जो है मैं फंस गया, लेकिन जो है मैं अपराध से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मैं जुड़ूंगा। आज नहीं कल छूट जाऊंगा, अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, वो ये बोलते थे उमर साहब। कहता तो मैं अपराधी नहीं हूँ। वो कहते थे मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपने पापा की तरह जो है अपराध की दुनिया से नहीं जुड़ना चाहता। लेकिन असद के मार्फत मोहम्मद मुस्लिम को बुलवा रहे थे, धमकी दिया करते थे उमर। ऐसा अफवाहें उड़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक भाई के नाते जो है कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। कॉल रिकॉर्डिंग फेक भी हो सकती है, एफएसएल जाएगी, उसकी जांच होनी चाहिए कॉल अच्छा, तो रिकॉर्डिंग। फिर आप किस दरमियान, मतलब कहाँ, कब से कब तक जेल बंद थे और कारण क्या था? 2021 से मैं अभी 18 मार्च तक बंद था जेल में, और मैं धर्मांतरण वाले केस में था उमर गौतम साहब के साथ। अच्छा, जी। क्या पूरा मसला था वो? पूरा मसला ये था, हमारे ऊपर अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाया था कि हमने जबरन लोगों का धर्मांतरण करवाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अपनी मर्जी से लोगों ने धर्मांतरण किया है, कोई इस्लाम की तरफ रुझान। जमानत आपको मार्च में मिली है? जी, मुझे जमानत मिली थी नवंबर में, लेकिन जो है बेल बॉन्ड का वेरिफिकेशन रह गया था, उसमें देर लगी, तो मैं मार्च में रिहा हुआ हूँ। अच्छा, मार्च में। जी। अच्छा, एक चीज और, क्या आपके केस के संबंध में जानकारी ली थी क्या उमर ने? नहीं आपसे भी नहीं। पूछा होगा कि क्यों बंद हो, क्या क्या कारण है? हाँ, वो तो हर कोई जेल में पूछता है कि किस कारण बंद हो, क्या केस है, तो वो एज यूजुअल उन्होंने पूछा था जब मैं आया था नया नया। तो कोई मदद देने की बात कही कि भाई मेरा रसूख चलता है, पिता माफिया हैं, कोई रसूख उनका है भाई, जो मैं मदद कर सकूं? नहीं, क्योंकि आप बता रहे हो चैरिटी करता था वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। चैरिटी की भी ज़रूरत नहीं थी हमें, और हमारा सीधे डायरेक्ट योगी जी से और गवर्नमेंट से, यूपी की गवर्नमेंट से केस था, तो इसलिए कोई हमारी प्राइवेट मदद नहीं कर सकता। अच्छा। जी। अच्छा, बाकी आप बता रहे हैं कि उमर एकदम धर्म कर्म की बातें किया करता था, अपराध से कोई लेना देना नहीं है, और जकी का रवैया भी ऐसा था। जकी बनाम अतीक, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। दबे दबे लफ्ज़ों में कभी कभार जकी भाई गुस्सा रहते थे अतीक अहमद से बातों को लेके। और जकी का उमर का क्या ताल्लुकात था, आपस में कैसा संबंध? अच्छा था, मामू भांजे हैं दोनों, अच्छे मोहब्बत है उनमें दोनों में, आपस में काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन मतलब मिलते नहीं है। वो हाई सिक्योरिटी में है और वो नॉर्मल बैरिक में है जकी भाई, तो कभी कभार जैसे पेशी पे, वीसीआर पे जो है मिल लेते हैं वो। तो आपकी कैसे बात हुआ करती थी? हमारी भी वीसीआर पे, कभी हमारी भी वीसीआर पड़ती थी, पेशी हमारी होती नहीं थी, तो वीसीआर पे ही हमारी मुलाकात होती थी। पहले तो एक ही बैरिक में थे 3 महीने, उसके बाद 3 वो महीने किसके साथ थे आप? उमर के साथ 3 महीने, जब वो आए थे नए नए, मैं भी आया था। अच्छा, 3 महीने लगातार उमर के जी साथ जी रहे? जी 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 जी। अच्छा, फोन इस्तेमाल करता था जेल में? नहीं नहीं, फ़ोन तो सरकारी है, जो पीसीओ है वो हर एक दिन छोड़ के होता है फ़ोन, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो वही उसी सिर्फ घर पे फ़ोन होता है। बाकी और क्या सुविधाएं मिलती हैं? अंदर सुविधाएं, दूध मिलता है और फ़ोन हो जाता है आपका, मुलाकात हफ्ते में 3 बार आप कर सकते हैं, यही सुविधाएं हैं। असद भी मिलने आया करता था क्या? असद आया था 23 फरवरी को मिलने आया था मेरी। 24 फरवरी को उमेशपाल हत्याकांड हुआ और आप कह रहे हैं 23 फरवरी को असद मिलने आया था उमर से? जी 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 जी, मैंने देखा था। आपने खुद देखा था? जी जी, मैंने खुद देखा था। क्या क्या क्या, क्या बातचीत हो रही थी, कहाँ पर देखा था? बातचीत वो नहीं तो पता। हाई सिक्योरिटी बैरक में थे। जी जी, वो हाई सिक्योरिटी बैरिक में, लेकिन जो मुलाकात कक्ष है वो एक ही है, तो मुलाकात कक्ष में ही मैंने उन्हें देखा था। इस साइड हम लोग खड़े होते हैं जो मिलने जाते हैं कैदी अंदर से, और जो मुलाकात वाले घर वाले होते हैं वो इस साइड होते हैं, तो आ जा नहीं सकते इधर उधर, बीच में दीवार होती है, जाली लगी हुई होती है, तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देती है। तो बस ये देखा था कि वो आए हैं मिलने, उमर ने बताया था कि भाई आया है मिलने, असद। अच्छा, उमर ने कहा था असद मिलने आया है, और असद के साथ कोई और भी था या अकेला असद मिलने आया था? अकेले ही थे असद, अकेले ही थे जी। असद मिलने आया था 24 फरवरी को, 23 फरवरी को लखनऊ में था, और 24 फरवरी को उसी असद ने वहां पर उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उमर से इसी संबंध में कोई बातचीत हुई हो कि भाईजान जा रहा हूँ और बड़ा कांड करना है, मेरी भी लॉन्चिंग होनी है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी है जो मीडिया दिखा रही है, उमर की, असद की गोली चलाते हुए। असद के बाल बड़े हैं, लेकिन उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में तो बाल छोटे दिखाए जा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए सही तरीके से। कह नहीं सकते कि वो असद है।
जब हत्याकांड हुआ उसके बाद उमर से कोई बातचीत हुई, आपकी मुलाकात हुई? नहीं, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि जेल में अंदर कड़ी सुरक्षा हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक दूसरे कैदी से ज़्यादा मिलने नहीं देते थे। हाई सिक्योरिटी वाले से तो बिल्कुल ही नहीं मिलने देते थे, तो वो हाई सिक्योरिटी बैरिक में है। उनकी वीसीआर का टाइमिंग भी अलग हो गया था फिर। अच्छा। जी, तो उसके बाद से उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। ये तौकीर हैं, उमर के साथ जेल में बंद थे, बता रहे हैं उमर का रवैया क्या था, जकी क्या सोचता था अतीक अहमद के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी, महसूस की, वो इन्होंने साझा की हैं।